तो दिस क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें दिया क्या है, एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। तो क्या है कि अपन को नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं और मीन दिया है, मतलब मीन सैलरी दी है कि हर वर्कर्स को इतनी मीन मतलब सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो मीन निकालते कैसे हैं अपन? बेसिक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का कि टोटल अपन ने कितना टोटल अपन ने कितनी सैलरी दी अपॉन टोटल वर्कर्स, ठीक है। अगर अपन को किसी भी फर्म की मीन सैलरी निकालनी होती है तो अपन ऐसे ही निकालते हैं कि टोटल अपन ने कितनी सैलरी सबको बांटी और अपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब देखो अपन को सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, अपन को दोनों फर्म्स की टोटल सैलरी निकालनी है। तो मतलब अपन को ये वाला पार्ट नहीं दिया है, ठीक है। और अपन को दो पार्ट दिए हैं, एक तो मीन दिया है और टोटल वर्कर्स दिए हैं। तो अगर मैं फर्म ए की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी होगी? टोटल सैलरी हो जाएगी मीन इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो फर्म ए में मीन कितना है? हाँ, मीन सैलरी है 5253, तो हो जाएगा 52 इंटू 53। हाँ, 5253 इंटू 5253 इंटू 586। तो ये 586 क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3078 ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा। अगर अपन फर्म बी की बात करें सेम, तो इसमें अगर अपन टोटल सैलरी निकालें तो इसमें इसमें मीन कितना है? सेम मीन तो सेम है, मतलब 5253 इंटू इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है, कितने? 648। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3403944, ठीक है। तो अपन को ये पूछा गया था कि विच फॉर्म ए और बी पेज आउट लार्जर अमाउंट ऑन मंथली वेजेस, ठीक है। तो देखो अपन को वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, पर आंसर में इनने कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है, इसीलिए अपन ने कर लिया। वरना अपन ऐसे ही बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो दोनों की मीन सैलरी बराबर है, तो जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा लोगों को ज्यादा सैलरी बांट रही होगी, ठीक है, सिंपल है। अब अगर इसके अपन सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, विच फॉर्म ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करके वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस अपॉन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अगर मैं फॉर्म ए की बात करूं, फर्म ए, तो फर्म ए का वेरिएंस है 100 अंडर रूट ऑफ 100 अपॉन 5253 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 5253, ठीक है। इसको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को फर्स्ट फर्म का नाम बताना है, ए या फिर बी, कि किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर अपन बी का देखें तो बी में क्या है, अंडर रूट ऑफ 121 अपॉन 5253 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 1100 अपॉन 5253। तो अब देखो दोनों का नीचे वाला पार्ट सेम है, ठीक है। तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा उसका ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा होगा। तो देखो जो बी है उसका न्यूमिनेटर बड़ा है, देखो इसका 1100 है और इसका 1000 है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएंस किसका ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। किससे? ए से। तो वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी। तो वेरिएबिलिटी ऑफ बी is greater than variability of A. Hence, this is our required solution.